तो उसको गांव में आप निमंत्रण कहें या भोज कहें, ठीक है। तो अभी हम पूरा गांव में निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐसे बोलते हैं कि हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, हम आपको वो नोट दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि विशाल के यहाँ पे निमंत्रण है आज, मतलब स्थगनी पुरखे या सब जाना, इससे सब जाना मतलब हुआ कि जितना जेंट्स है, जितने लोग जा सकते हैं जाकर वहाँ खा सकते हैं। और स्थगनी पुरखे का मतलब होता है कि आप लेडीज़ जेंट्स सब जेंट्स खा के आ जाएंगे और लेडीज़ लोग को आपको घर घर वहाँ से लेके आना होगा। चलिए हम निमंत्रण देना अब स्टार्ट करते हैं। आपके घर में सबको ना स्थगनी पुरखे निमंत्रण है। ठीक है। तो भोज का तैयारी स्टार्ट हो गया है। भोज बोले तो एक मिथिला का जो भोजन का परंपरा है, यहाँ पे ब्राह्मण भोजन होगा, ठीक है। जो ब्राह्मण भोजन होगा, ये जो भोज होगा तो उसमें सब लोग मिल के, आप सामाजिक सहयोग से हम लोग सारे के सभी को हम लोग खिलाएंगे, ठीक है। आप लोग चलिए दिखाते हैं आप लोग को ना कि क्या क्या बना हुआ है भोज में। तो इस आइटम को ना हम बर बोलते हैं और ये उड़ीद और बेसन का मिक्सर होता है। मिथिला के भोज में इसको बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। अभी ये उड़ीद और बेसन का घोला बना के अभी ये बना रहे हैं, ठीक है। भोज का सब बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा ये मेन आइटम में आता है। तो ऐसे ही करछुल से ये ले ले के ये दीपा हुआ तेल में डाल रहे हैं। इसको आप सकरोड़ी बोलते हैं। जनरली इसमें बेसन का एक बुनिया होता है और दूध और मसाला जो किशमिश का जो मिला के, चीनी वीनी मिला के इसको बनाया जाता है। ये ऑलमोस्ट ये भोज के लास्ट में दिया जाता है। ये मिथिला में इसको सकरोड़ी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ही महत्व होता है। मिथिला का जो भोज होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, जिसमें दूध और बूंदियाँ ये सब मिल के बनाया जाता है। इसमें काफ़ी सारा खीर, चीनी और काजू, किशमिश, इलायची ये दे के बनाया जाता है, जो ये भोज का लास्ट में सबको खिलाया जाता है। जिसे आप देख रहे हैं इसमें सब मसाला डाल रहे हैं, ठीक है। इसको लास्ट में जब भोज पूरा ख़त्म हो जाता है तब इसको खिलाते हैं। जैसे हम घर में आखिरी में जब सब खीर खिलाते हैं, जब खाना हम खा लिए तब जाके हम खीर खिलाते हैं, तो वैसे ये भी है, हम इस सबको लास्ट में देते हैं, ठीक है। जब पूरा हो जाता है, सारा खाना सब खा लेते हैं, तब हम सबको सब में हम लोग ये देते हैं। तो अब देखते हैं हम कि अब ये खीर ऑलमोस्ट ये बन के रेडी है, ठीक है। इसको मिथिला में सकरोड़ी बोला जाता है, जो प्रमुखतः मिथिला के बहुत सारे क्षेत्र में ये बनाया जाता है। आइए हम भोज का आपका सारा आइटम दिखाते हैं, कितने सारे आइटम बनते हैं वो सारा दिखाते हैं, फिर हम आपको भोज दिखाते हैं। चलिए देखते हैं सब्जी में क्या क्या बना है। तो ये ना इतना आइटम सब्जी का बना हुआ है, आपको हम वन सब्जी दिखा रहे हैं। तो ये सब्जी ये है ओल का चटनी। ओल की चटनी। हाँ, ओल की चटनी है, ऊपर से धनिया का पत्ता दिया हुआ है। ये ओल का चटनी है। अब हम सेकंड वाले देखते हैं, सेकंड में क्या है। तो ये साग है। तो इतना सारा साग बना हुआ है, तो ये साग है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये बैगन, और इसको मिथिला में अदौरी बोलते हैं। जो हाँ, तो बैगन है, अदौरी है, ऊपर से धनिया का पत्ता दिया हुआ है। पंपकिन का सब्जी है इसमें। ये पंपकिन का सब्जी है। ये दाल है, ये भी दाल ही है जी। तो इतना सारा ये चावल बना हुआ है, और चावल के ऊपर ना ये घी है। चावल के ऊपर में घी है। आलू गोभी का सब्जी है। आलू गोभी सबका सब्जी है। 7 टाइप का सब्जी है, और इसमें ये इसको मिथिला में बर बोलते हैं, जिसको बेसन और उड़द मिला के बनाया जाता है। तो बड़ी बोलते हैं। मेनली ये बेसन का बनता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब भोज में बहुत अच्छा इसको पवित्र माना जाता है। तो जनरली क्या होता है, गांव में जब सबको खाने के लिए बुलाना होता है तो उसको ना ऐसे बोलते हैं कि अब चलिए, ऐसे नहीं, बीजो हुई है, जैसे जोर से बोलते हैं। तो जैसे हमको भी बोलना है किसी को चलने के लिए, तो ऐसे ही बस बोलते बोलते ही जाना है हमको। बीजो, तो ऐसे बोलना होता है।
तो धीरे धीरे सबका आना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे सब आते जा रहे हैं सब वैसे वैसे ही बैठते भी जा रहे हैं। तो बैठने के बाद हम लोग सब मिल के हम लोग सबको खिलाना हम लोग स्टार्ट कर दिए। तो ये सारे हम लोग जितने हम लोग सामाजिक सब जितने मेरे गांव के लोग होते जितने फ्रेंड लोग होते हैं सब मिल के इसको खिलाना स्टार्ट कर दिए हम लोग। तो सबका ये खाना स्टार्ट हो गया। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो सब गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। और जो भी मतलब यंग एज के लोग होते हैं वो सब मिल के ये सबको हम लोग खिलाते रहते हैं। तो ये हमारे सब चाचा बाबा यही लोग होंगे, ये हमारे भाई लोग सब हैं जो हम लोग सब मिल के हम लोग सब खिला रहे हैं। तो अब जैसे अभी हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं कि अब जो लास्ट फेज होता है वहाँ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो कुछ सामान जो ख़त्म हो जा रहा है वो हमारे दादाजी लोग हेल्प कर रहे हैं कि आप मतलब फिल कर करके हम लोग को भेज रहे हैं। तो अब ये बोझ ख़त्म होने को है। ये सब कुछ अब यहाँ पे बढ़ चुका है और सब कुछ बढ़ जाए, सब कुछ सब लोग खा चुके हैं, ठीक है। और दादाजी लोग हम लोग को गाइड कर रहे हैं कि अब सब कुछ हो गया तो अब आगे क्या होना चाहिए। तो इसी के साथ अब सबका जब ये खाने के बाद अब सब यहाँ पे सब उठ गए हैं, ठीक है। और हमने कोशिश किया, ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। आपने अभी तक एक मैथिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग पार्ट 2 भोज बहुत जल्दी ही उसका भी पोस्ट करेंगे। तो पार्ट 2 का इंतजार मत कीजिए, आप ये पार्ट 1 को सब्सक्राइब एक मैथिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी ये भोज ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे सब हर कोई अब यहाँ से अब सब विदा लेंगे और हम लोग पार्ट 2 का भोज बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे, ठीक है। मिथिला का भोज बताइए कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे ये शिक्षा मिलता है कि हम सब अगर एक साथ सब हो ना तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, दुख हो या सुख।